हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए कुछ पीवाईक्यू सेशन जो हमारा चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज, उसका एक और सेशन लेके आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूं। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है। ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से आप जब क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने देखा 2 साल में ही काफ़ी ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ 2 साल में। मतलब सभी एग्जाम के मिला के, जैसे CHS हो गया, MTS हो गया, CPO हो गया, अलग अलग एग्जाम, SSC के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबको मिला के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और इस टॉपिक का वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और इसके पार्ट्स अलग अलग होंगे, 5-6 पार्ट में जो है ये पूरा कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी, ज्योग्राफी में जो है जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आपको टर्म्स समझ में नहीं आएंगे आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगी। और ज्योग्राफी जो है थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है और इसमें जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो अच्छे से आपको समझ आने चाहिए। तो ड्रेनेज होता क्या है? ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अपवाह। अपवाह ड्रेनेज होता है कि जब वाटर का फ्लो किसी फिक्स्ड चैनल में हो, जब वाटर का फ्लो फिक्स्ड चैनल में होता है, एक डिसाइडेड चैनल में होता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रेनेज। और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो ड्रेनेज होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये रिवर है, ये कोई मेन रिवर है, इधर से ये आ रही है, ये ऐसे फ्लो कर रही है, और इसमें जो है अलग अलग रिवर्स आके मिल जाती है जो इनकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। हिंदी में इसको कहते हैं सहायक नदी। तो ये ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं, और इन ट्रिब्यूटरीज की भी अपनी ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज की भी अपनी ट्रिब्यूटरी होती है, और ये ट्रिब्यूटरीज जो है मेन रिवर में आके मिल जाती है। तो अब देखेंगे कि इस तरह से ड्रेनेज का क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है, एक नेटवर्क जैसा बन गया है। तो यही ड्रेनेज का नेटवर्क जो है ये कहलाता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अब हम चलते हैं इंडियन ड्रेनेज की तरफ। जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, भारत की नदियां, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, इसको कहते हैं हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। क्यों नहीं रहा? प्रायद्वीपीय नदियां। इसका क्या मतलब है? तो जो हिमालय से निकलती हैं, जो भी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट होती हैं।
जो भी रिवर्स हिमालय से निकलती है, जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, वो हमारी हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट होती है। और जो पेनिनसुलर पार्ट में पड़ती है, पेनिनसुलर इंडिया में पड़ती हैं, वो कहलाती है हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदियां। तो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो हिमालयन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आज मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, जो अगला आने वाला सेशन है उसमें मैं पेनिनसुलर के बारे में डिस्कस करूंगी। आज मैं सिर्फ हिमालय के बारे में बताऊंगी। तो जो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें तीन मेजर रिवर्स है, तीन मेन रिवर्स हैं। कौन कौन? तो एक है आपका गंगा, गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और तीसरी है इंडस, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु। ये तीन मेजर रिवर्स हैं जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। यही तीनों रिवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में। अब मैंने इतना बता दिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है? अब आप बताइए कौन कौन सा? सिंधु हिमालय की है, सिंधु हिमालय की से है, ब्रह्मपुत्र हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, गंगा भी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरिनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की बारहमासी नदी प्रणाली कौन सी है? अब देखिए, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो हिमालय से जो रिवर निकलती हैं, उनका सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? मतलब रिवर में जो वाटर होता है उनका सोर्स क्या होता है? तो एक तो वो हिमालय से निकल रही है, और हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और चोटियों पे क्या मिलेगा? ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं जिनपे हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं, और वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं। जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वही रिवर के रूप में निकलते हैं। तो उनका जो सोर्स होता है वाटर का, एक तो होता है ग्लेशियर, उनके मेल्ट होने से इनमें पानी आ जाता है, और दूसरा रेनफॉल भी हो जाता है। तो दो सोर्स अवेलेबल हैं, किसके लिए? हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के लिए। लेकिन जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम होती है उसमें वो सीजनल होती है, वो टोटली जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, टोटली रेनफॉल पे डिपेंड करती है, वर्षा पे निर्भर करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीजनल रिवर कहते हैं, क्योंकि वो सीजन, एक मानसून सीजन आता है, उस टाइम पे रेनफॉल होता है। तो एक पर्टिकुलर सीजन में जो है रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, जिसके वजह से उनमें वाटर आता है, नहीं तो वो क्या हो जाती है? सूख जाती हैं, या फिर उनके वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो इसलिए उसे सीजनल रिवर कहते हैं। और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको हम पेरिनियल रिवर कहते हैं। वो 12 मासी होती है, क्योंकि उनमें सालों भर पानी रहता है। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो ग्लेशियर से पानी आ जाता है उसमें, और उसके बाद रेनफॉल होता है तो उससे भी पानी आ जाता है। तो ये सालों भर इनमें पानी मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेरिनियल कहते हैं, मतलब 12 मासी होती है ये। तो 12 मासी होती हैं। तो सीधी सी बात यही है कि जो भी रिवर हिमालय से निकलेंगी, जो रिवर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट होगी, वही आपका क्या कहलाएगी? पेरिनियल रिवर कहलाएगी। तो अब बताइए कौन कौन सा रिवर है? और सिंधु हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद आपका गंगा है। तो गंगा है, तो अब बताइए इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है तापो, उसके बाद है कृष्णा, तापी, उससे मतलब नहीं है। आप देखिए कि इसमें से कौन है? इंडस। इंडस क्या है? इंडस जो है वो हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर? अब देखिए कौन पेनिनसुलर रिवर नहीं होगा? तो जो हिमालय से निकलेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि जो हिमालय से निकलेंगे वो पेनिनसुलर नहीं होंगी। तो पेनिनसुलर में हम देखेंगे पेनिनसुलर में कौन है? तो जो अलकनंदा है
ये अलकनंदा आपके गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। हम आगे मतलब इसके अगले क्वेश्चन में ही हम समझने वाले हैं कि गंगा का ओरिजिन कैसे होता है, उनके ओरिजिन से लेके और जब वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, सागर में जाके मिलती है, वहां तक के जर्नी को हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिलती है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अलकनंदा जो है गंगा रिवर सिस्टम का, गंगा रिवर का पार्ट है और गंगा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलकनंदा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलकनंदा। कृष्णा, नर्मदा, महानदी ये सारी पेनिनसुलर रिवर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम को समझना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, आप लोग अच्छे से समझिए इसको। मैं इसकी पूरी जर्नी जो है वो बताने वाली हूँ यहाँ। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ कीजिए या फिर अभी आप समझ लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, खुद से इसे ड्रॉ कीजिएगा कॉपी पे। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज याद करने के लिए कहा जाता है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, जितनी सेंसेस हमारे उसमें इंगेज होते हैं, जितने भी सेंसेस हमारे इंगेज होते हैं, उतना ही ज्यादा चीजें जो है हमें याद होती हैं। जैसे कि आप देखिए, अब मैं यहाँ मैप लेके लगा दूं और यहाँ दिखाऊं कि हाँ ये रिवर का कोर्स है, ऐसे वैसे इधर से ये आके मिल रही है, वो आपके दिमाग में बस थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर बाद में निकल जाएगी। बाद में जब आप मैप उठा के देखेंगे, घनचक्कर हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आने वाला है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसे मैप में देखना। रिवर सिस्टम को मैप से समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं इसे आसान बनाने वाली हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इसे खुद से ड्रॉ कीजिए, आपको क्लास में ये चीजें याद हो जाएंगी। या तो फिर आप पहले इसे समझ लीजिए और समझने के बाद इसे जो है आप समझने के बाद इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर खुद से जो है बैठ के बिना देखे ड्रॉ कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यूके, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ यूके। यूके से आपको एक चीज समझना है, स्टेट। तो स्टेट होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। आप देखेंगे यू और के, ये स्टेट बन रहा है यूके, उत्तराखंड। यूके का मतलब लंदन नहीं। दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये स्टेट हो गया। दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। इससे याद हो जाएगा आपका स्टेट। स्टेट पूछता है कि गंगा जहां से ओरिजिन होती है कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो यूके का मतलब उत्तराखंड और उत्तरकाशी, ये दोनों हो गया। और यूके के 4 धाम कहलाते हैं, 4 धाम, 4 धाम ऑफ यूके। कौन कौन है? एक है आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री। दूसरा है गंगोत्री, गंगोत्री। तीसरा है आपका केदारनाथ, केदारनाथ। चौथा है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ये चारों जो हैं उत्तराखंड के 4 धाम हैं। और ये चारों कहाँ मिलेंगे आपको? गढ़वाल हिमालय में मिलेंगे। गढ़वाल हिमालय, जब हिमालय का हम क्या करते हैं, रीजनल डिवीजन करते हैं, प्रादेशिक विभाजन करते हैं, तो हिमालय जो है अलग अलग पार्ट्स में बट जाता है। जब हम हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी गढ़वाल हिमालय। तो ये बस याद रखना है कि यमुनोत्री जो है और गंगोत्री कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है स्टेट। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। वहां पे आपको यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों ग्लेशियर्स हैं। तीसरा जो धाम है वो है केदारनाथ और चौथा जो है बद्रीनाथ। ये मैं इसलिए बता दी हूं यहाँ पे क्योंकि इसका
अभी यूज आने वाला है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं गंगोत्री। यहां है आपका गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? ये ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर किस रेंज में है? गोमुख रेंज में है। गढ़वाल हिमालय के गोमुख रेंज में, गोमुख रेंज में एक ग्लेशियर है गंगोत्री। यहां से गंगा का ओरिजिन होता है। गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगा का ओरिजिन यहां से होता है। यहां से जहां से गंगा का उद्गम होता है वो कहलाता है, वहां से वो गंगा नहीं कहलाती है, वो भागीरथी नाम से वहां से निकलती है। तो भागीरथी से ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी नाम से। ऐसे कहा जाता है कि जो भागीरथ थे वही गंगा को धरती पे लाए थे, इसलिए इनका नाम है भागीरथी। तो भागीरथी ये है आपका भागीरथी। भागीरथी में एक और रिवर आके मिलती है, भिलांगना। क्या कहलाती है ये? भिलांगना। ये आप कैसे याद कर सकते हैं? भिलांगना या भीलगंगा, ये भिलांगना भी कहलाती है या भीलगंगा कहलाती है। मैं फिर से लिख देती हूँ साफ, भिलांगना। अरे यार क्यों ऐसे हो रहा है? भीलांगना या भील गंगा। ये दोनों रिवर जहां से दिख, इसका जो फर्स्ट लेटर आप देखेंगे वो है बी। इसका दोनों का फर्स्ट लेटर बी है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भागीरथी में कौन आके मिलेगी? भिलांगना। दोनों का फर्स्ट लेटर बी है। और ये दोनों रिवर जहां आके मिलेंगी, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, टिहरी डैम। यहाँ पे एक डैम है जिसको कहा जाता है टिहरी डैम, जो इंडिया का हाईएस्ट डैम है, टिहरी डैम। इंडिया का हाईएस्ट डैम है। जहां ये दोनों रिवर मिलती है, भागीरथी और भिलंगना, वहां पे आपका टिहरी डैम है। और ये कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के टिहरी में, टिहरी के पास ये मिलती है और यहीं पे टिहरी डैम है। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं। इधर से एक रिवर का ओरिजिन होता है अलकनंदा। अलकनंदा एक स्ट्रीम नहीं है, कई सारी स्ट्रीम है। ये अलकनंदा कहाँ का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो यहाँ पे एक टेम्पल है, यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक टेम्पल है, नियर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास। नियर बद्रीनाथ। एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से जो है सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा का ओरिजिन होता है। अलकनंदा का ओरिजिन होता है और इसमें जो पहली स्ट्रीम है, इसकी पहली जो धारा है वो आके मिलती है, जिसको हम कहते हैं धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली गंगा। धौली गंगा, ये धौली गंगा कहलाती है। और ये जहां आके मिलेगी, यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ लिख लीजिए, अलकनंदा। एक मिनट, अलकनंदा, ये अलकनंदा है। इसमें धौली गंगा आके मिलती है, इस पांच प्रयाग का निर्माण करती है। ये पांचों प्रयाग का नाम मैं साइड में लिख दूंगी, अभी बस आप इतना देखिए। यहाँ से धौली गंगा आके मिलेगी। एक और रिवर यहाँ से आके मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी
आके मिलती है। फिर एक और रिवर आके मिलती है पिंडार, इसका नाम है पिंडार। इसे कर्ण गंगा भी कहते हैं, कर्ण गंगा भी कहते हैं। ये दूसरी हो गई। एक मिनट में लिख ही देती हूं। यहाँ पे आपका जो बनेगा वो होगा विष्णु प्रयाग। यहाँ विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और यहाँ जो प्रयाग बनेगा वो आपका कहलाएगा नंद प्रयाग। मैं बताऊंगी आप कैसे याद करेंगे इसको। नंद प्रयाग, यहां पे बनेगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। और जहां एक और रिवर इधर से आके मिलती है, यहां पे एक टेम्पल है केदारनाथ। एक केदारनाथ टेम्पल है जो काफी फेमस है। केदारनाथ टेम्पल के पास से एक रिवर का ओरिजिन होता है जो कहलाती है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन होता है कहां से? नियर केदारनाथ। केदारनाथ के पास से ये रिवर आती है और यहां बनाती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। देखिए ये टॉपिक काफी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा की, और ये लार्जेस्ट रिवर है, जिसके वजह से हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप पेशेंस के साथ इसको समझिए और इसे ड्रॉ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है रुद्रप्रयाग। और जहां इन दोनों का मिलन होगा, किसका? अलकनंदा। और इधर से कौन आ रही है? आपकी भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलती है, यहां ये कहलाती है देवप्रयाग। ये कहलाता है आपका देवप्रयाग। ये है आपका देवप्रयाग। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारे लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं या याद करवाते हैं। बहुत से टीचर्स हैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो फेमस टेम्पल है, एक है बद्रीनाथ, एक है आपका केदारनाथ। ये केदारनाथ टेम्पल है। बद्रीनाथ के पास से किसका ओरिजिन होता है? अलकनंदा का। अलकनंदा जब ये निकलती हैं, तो देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा कि विष्णु जी और महादेव ये दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं। महादेव जो है वो विष्णु की आराधना करते हैं और विष्णु जो है वो महादेव की आराधना करते हैं। तो ये दोनों कहाँ रहेंगे? पास ही रहेंगे। बद्रीनाथ जो है महादेव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो यहाँ से जब ये अलकनंदा आएगी, यहाँ विष्णु जी मिल जाएंगे, विष्णु प्रयाग बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद विष्णु जी कृष्ण का अवतार लिए थे, और कृष्ण के जो पिता हैं वो नंद कहे जाते हैं। नंद जो थे वो कृष्ण जी के पिता थे। नंद यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके फादर। नंद प्रयाग बन जाएगा इससे। या फिर आप इससे याद कर सकते हैं कि यहाँ से कौन रिवर निकल रही है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी में नंद जो है, नंद से ये बन जाएगा नंद प्रयाग। आपको दोनों में जो इजी लगे वो कीजिए। और इसमें जो है पिंडार हो गई, इसको कर्ण गंगा भी कहते हैं। और इससे जो ये बन जाएगी कर्ण प्रयाग। कौन बन जाएगा? कर्ण प्रयाग। और कृष्ण भगवान ने महाभारत रचाया था। महाभारत के टाइम में कर्ण जो है वो एक बहुत ही महान योद्धा थे। इतने महान थे कि उनको हराने के लिए देवताओं ने छल करके उनसे उनका कवच कुंडल जो है वो ले लिया था। कवच कुंडल ले लिया था, जिसकी वजह से तो ये कर्ण प्रयाग हो गया, कर्ण से संबंधित है। दूसरा हो गया आपका, इधर से एक केदारनाथ टेम्पल है, ये भी महादेव का मंदिर है। और ये है रिवर मंदाकिनी। महादेव मंदाकिनी, एम दोनों में। और ये रिवर आके मिल जाएगी कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिल जाएगी? रुद्रप्रयाग में। रुद्र जो है वो महादेव का एक रूप माना जाता है, उनका एक नाम है। तो रुद्रप्रयाग यहाँ पे। और ये भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलेगी, यहाँ बन जाएगा देवप्रयाग।
और देवप्रयाग से ये जैसे आगे बढ़ेंगे, यहीं से जो है ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के बाद से ही ये गंगा कहलाती है और गंगा ऐसे जाएगी। उसके बाद एक रिवर जो है इसमें से आके मिलती है जो कहलाती है आपकी रामगंगा। रामगंगा यहां आके मिलती है आपकी रामगंगा। रामगंगा मिलती है और इधर से एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहां से ये किस रेंज में है? ये बंदरपूछ, गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ रेंज में ग्लेशियर है यमुनोत्री, जहां से यमुना का ओरिजिन होता है और ये यहां से आके मिलती है आपका, यहां आके मिलती है और यहां बनाती है ये प्रयागराज। यहां ये बनाती है प्रयागराज। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब यमुनोत्री में एक जो है जहां से यमुना का ओरिजिन होता है, ये हमारी है यमुना। यमुना इसमें अब ऊपर में ही एक रिवर इधर से आके मिलती है जिसको कहते हैं टोंस। टोंस रिवर यहाँ पे मिलती है। उसके बाद गंगा, यमुना और गंगा के बीच में, गंगा की इधर से कोई ट्रिब्यूटरी नहीं मिलती है। जब तक यमुना ना मिले गंगा से, तब तक इधर से कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की। और यमुना की एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो है आपकी हिंडन, जो कहलाती है आपकी हिंडन। हिंडन कहलाती है। और इसी यमुना में, यमुना की 4 ट्रिब्यूटरी हैं। 4 ट्रिब्यूटरी है जिसमें से एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चंबल। एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चंबल। और चंबल में एक रिवर आके मिलती है बानस। ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है जो अरावली से आके इसमें मिलती है। और भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है। तो एक हो गया चंबल, एक और रिवर आके मिलती है इसमें जो कहलाती है सिंध। दूसरी एक आके मिलती है जिसे कहते हैं बेतवा। बेतवा और उसके बाद एक है केन। केन, ये चारों आके मिल गई। ये हो गया यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो ये हो गया इतना, इसको आप ड्रॉ कीजिए और फिर मैं मिटा के फिर से एक दूसरा इसके आगे का मैं बताती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देवप्रयाग से गंगा जो है इस तरह से आई। इसमें एक रिवर आके मिलती है जो रामगंगा कहलाती है। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है। इसी पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। रामगंगा हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपका यमुना आके मिल रही थी। ये है अब हमारा प्रयागराज। प्रयागराज हो गया। इसके बाद रामगंगा के बाद तीन ट्रिब्यूटरी को 3G से याद रखिएगा। 3G तीनों का नाम जो है वो जी से है। तीनों का नाम जी से है। एक है आपका ये क्या कहलाएगी? गोमती। उसके बाद एक जो मिलती है, ये सब ऊपर से जितनी भी मिल रही है सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब लेफ्ट साइड से मिलती है। गंगा इधर से फ्लो करती हैं तो इनका जो लेफ्ट साइड होगा ये इधर होगा, राइट साइड इधर होगा। तो गोमती हो गया। उसके बाद हो गया घग्गर। इसके बाद एक और रिवर आके मिलती है इसमें जो गंडक कहलाती है। नेपाल में ये नारायणी कहलाती है। ये हो गया गोमती, घग्गर, गंडक। 3G। गंडक के बाद आएगी एक कोसी जो सौरव बिहार कहलाती है। ये कोसी जो है सप्त कोसी का पार्ट है। ये कोसी आके मिलती है और ये काफी ज्यादा रेनी सीजन में जब रेनफॉल होता है फ्लड लेके आती है और ये कोर्स अपना बहुत ज्यादा चेंज करती है, जिसकी वजह से इसे कुख्याति रिवर माना जाता है। ये सौरव बिहार कहलाती है। ये है हमारा कोसी है। यहां तक आ गए। अब इधर से चलते हैं। तो यमुना का मैंने बता दिया था कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। और गंगा में जो मिलती है, एक गंगा में जो मिलती है वो है एक इधर से
एक और मिलती है टोन्स। एक तो यमुना की हो गई और एक हो गई गंगा की। क्योंकि यमुना की जो टोन्स रिवर है वो ऊपर है और ये साउथ में है उसके, इसलिए इसे साउथ टोन्स भी कहा जाता है और इसे तमसा भी कहा जाता है। तो ये हो गया साउथ टोन्स। और इसके बीच एक और जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, इसकी राइट बैंक की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, वो है सोन। सोन जो है ये जाके मिलती है पटना के पास, पटना के पास बिहार में मिलती है। तो ये दो रिवर्स हो गए जो मेजर रिवर है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से जो है एक जगह है फरक्का, एक प्लेस है फरक्का, फरक्का। यहां से जो है गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं, दो डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जो एक कहलाती है हुगली, हुगली, हुगली जो है ये वेस्ट बंगाल में ही फ्लो करती है और हुगली के नाम से ही ये डेल्टा बनाती है। और दूसरी जो है ये भागीरथी फिर से कहलाती है। शुरू में ही भी भागीरथी कहला रही थी और ये यहाँ भी भागीरथी कहलाती है। और उसके बाद भागीरथी के बाद ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। इसका जो नाम है वो हो जाता है पद्मा। जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी ये पद्मा कहलाती है और पद्मा कहलाती है। और उधर से ब्रह्मपुत्रा जो है वो जैसे बांग्लादेश में एंटर करती है उनका नाम हो जाता है जमुना। और पद्मा और जमुना मिलती है और आगे फ्लो करती है। फिर एक और रिवर आके मिलती है मेघना, जो मैं ब्रह्मपुत्रा कराऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये डेल्टा बनाती है। बस इतना याद रखिए यहाँ पे कि ये पद्मा कहलाएगी जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी। तो ये था हमारा गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इतना अगर आपके दिमाग में होगा। हाँ, एक और चीज बता देती हूँ, ये फरक्का जो है इधर से दार्जिलिंग से एक और रिवर फ्लो करती हुई आती है और वो कहलाती है महानंदा। इसका नाम है महानंदा, जो दार्जिलिंग से निकलती है। महानंदा ये आके फरक्का के पास मिल जाती है। फरक्का क्या है? ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है जो मालदा गैप में पड़ता है। मालदा गैप में छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक गैप है, मालदा गैप कहलाता है। उसी में फरक्का एक जगह है जहाँ पे महानंदा आके मिलती है और यहाँ से ये दो गंगा जो है दो डिस्ट्रीब्यूटरी में पड़ जाती है। तो यहाँ तक था हमारा ड्रेनेज सिस्टम गंगा का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और जल्दी से खत्म करते हैं इस सेशन को। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। कौन सी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। तो मैंने बताया था कि हिंडन जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जो एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट साइड से यमुना में मिलती है। तो ये यमुना की हो गई। सोन जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। उसके बाद मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी कहाँ मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन बताई थी मैं? सोन जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है और गंडक जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गंडक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट डैश। गंगा नदी गंगोत्री हिम पर्वत से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाती है और जाके मिलती है और वहां पे ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। जो हुगली है और ये जो मेघना है, मेघना के नाम से जो भागीरथी इंटर कर रही थी बांग्लादेश में, जो पद्मा कहला रही थी, वो मेघना के नाम से जानती है। एक मेघना रिवर आके मिलती है डेल्टा बनाने से पहले, जिससे कि वो मेघना नाम से डेल्टा बनाती है और दोनों मिलके जो है बहुत ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा तो किस में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश। ये मैंने बताया था कि जैसे ही गंगा मतलब भागीरथी
जो है बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम चेंज हो जाता है, बांग्लादेश वाले लोग नामकरण कर दिया इसका, पद्मा कहते हैं उसको। तो किसका है? गंगा का। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। सलाल प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? तो ये है चेनाब, चेनाब रिवर पे। चेनाब रिवर जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और उसी रिवर पे ये प्रोजेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इंडस रिवर सिस्टम करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी चेनाब के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। किस रिवर पे? ये भी चेनाब पे ही है, ये भी जो है ये भी प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भागीरथी इज अ हेड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। किसकी हेड स्ट्रीम है? मतलब नदी की मुख्य धारा। तो किसकी है? गंगा की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो घाघरा जो है किधर से आके मिलती है? लेफ्ट साइड से आके मिलती है। और राइट साइड से कौन मिलती है? राइट ट्रिब्यूटरी जो है वो है आपकी सोन। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर क्या होगा? गंगा। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सुसु डॉल्फिन इज फाउंड इन द वाटर्स ऑफ विच रिवर। सुसु डॉल्फिन किस रिवर में पाई जाती है? तो वो हमारा आंसर होगा गंगा। गंगा रिवर में सुसु डॉल्फिन पाई जाती है। और चंबल रिवर जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें घड़ियाल पाया जाता है, क्रोकोडाइल। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोन रिवर विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट। तो सोन रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, एक अमरकंटक हिल है उसी से ये ओरिजिनेट होती है। तो इसका जो स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। जब नर्मदा के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, नर्मदा के बारे में बताऊंगी तो पता चलेगा आपका, ये अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ओरिजिन होता है इसका सोन रिवर का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगेज। कौन सी रिवर के बैंक गंगा नदी के तट पे नहीं है? तो एक है वाराणसी। देखिए वाराणसी जो है ये सबसे पुराना सिटी है जो गंगा के बैंक पे बसा हुआ है। ये ओल्डेस्ट सिटी है, ये ओल्डेस्ट सिटी है। और इसमें जो कानपुर है ये लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है जो गंगा रिवर के बैंक पे है। और जयपुर है, जयपुर कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में। और गंगा का राजस्थान से कोई रिलेशन नहीं है। गंगा जो है कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है? तो सबसे ऊपर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के से जो स्टेट बाउंड्री शेयर करती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो बाउंड्री शेयर करेगी वो है बिहार। बिहार से झारखंड बाउंड्री शेयर करती है और बिहार झारखंड से वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करती है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो स्टेट भी याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो जयपुर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, राजस्थान से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डैश इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी। मैंने बताया था मंदाकिनी कहाँ से आ रही है? केदारनाथ से। केदारनाथ किसका टेम्पल है? महादेव का। एम से महादेव, एम से मंदाकिनी, ये आके मिलेगी महादेव के मंदिर से आ रही है। तो यहाँ आके क्या बनाएगी? रुद्रप्रयाग बनाएगी। रुद्र जो है वो शिव का एक रूप माना जाता है, तो रुद्रप्रयाग बनाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is the confluence of अलकनंदा एंड मंदाकिनी? निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर से ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है Which of the following sites is the largest protected wetland in India? मैंने बताया था सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और ये एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है। ये एक वेटलैंड है, वेटलैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका सुंदरबन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हाइट ऑफ टिहरी डैम। टिहरी डैम की जो हाइट है, मैंने बताया था कि ये इंडिया की हाईएस्ट डैम है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 260.5 मीटर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ द रिवर गंगा। रिवर के पाथ पे नहीं है, गंगा रिवर के पाथ पे कौन सी सिटी नहीं है? तो लखनऊ जो है वो है सरयू के किनारे है, और सरयू रिवर जो है वो अवध रीजन, जो घाघरा रिवर है, घग्गर जब आती है आपके अवध रीजन में वो सरयू कहलाती है, जहां अयोध्या जी हैं। तो सरयू रिवर के किनारे आपका लखनऊ है। बाकी प्रयागराज, कानपुर, पटना ये सब गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज या डैम्स इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो कौन सा होगा? फरक्का, जहां से एक महानंदा आके मिल रही थी और वहां से गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी बट रही थी, एक हुगली और एक भागीरथी। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फरक्का। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको ये अप्रोच मेरा सही लगा हो, मेरी कोशिश है कि जो मैं क्वेश्चन आंसर लेके आ रही हूँ उससे पहले जिस भी टॉपिक पे वो है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया जाए, थोड़े कुछ कंसेप्ट दे दिए जाए, जिससे कि आपको अगर किसी ने नहीं पढ़ा नहीं है उनको भी समझ में आएगा, उन्हें भी बेनिफिट होगा। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, उनका रिवीजन नहीं है प्रॉपर, उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिनका रिवीजन है उनको भी फायदा ही है। तो इससे सभी को फायदा होगा। अगर मेरा ये अप्रोच आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला सेशन मैं ऐसे ही करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए। और कैसा लगा, अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सेशन। धन्यवाद।